हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा एच पी एल सी ट्रबल शूटिंग की जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो नो प्रेशर। जब हम एच पी एल सी पे सैंपल लगाते हैं तो हमें जो प्रेशर है एच पी एल सी का वो ऑब्जर्व नहीं होता है, या फिर ये कहें कि सिस्टम प्रेशर नहीं ले पाता है। तो इसके क्या रीज़न होते हैं हम इसके अकॉर्डिंग समझते हैं पहले। तो इसमें यहाँ एक तरफ प्रॉब्लम ये रहती है, दूसरी तरफ इसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो अगर प्रेशर नहीं आता है तो नंबर फर्स्ट पे तो जाता है लीकेज। यहाँ पे लीक का मतलब आपको पूरे लीक सिस्टम के जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि लीक के चांस हैं वो आपको लीक चेक करना है। सेकंड नंबर पे मोबाइल फेज फ्लो इंटरप्ट। यहाँ इंटरप्ट का मतलब ये चीज़ है कि जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज प्रॉपर से पर्ज नहीं हुआ है और उसके अंदर एयर आ गई है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड नंबर पे एयर ट्रैप्ड इन पंप हेड। जो पंप रहता है नीचे उसमें जो प्रॉपर एयर जो है वो एयर प्रॉपर रिमूव नहीं हुई है, और इसका मतलब अगर उसमें एयर रहेगी तो इस वजह से भी जो प्रेशर नहीं आएगा। उसके बाद है लीक एट कॉलम इनलेट इन फिटिंग। यहाँ फिटिंग का मतलब है फेरियल से है, जो कॉलम का इनलेट हो यहाँ पे उस पे जो लीकेज है, अगर वहाँ पे लीकेज आता है तो उस वजह से भी ये प्रेशर नहीं आता है। उसके बाद एयर ट्रैप्ड अनलेस इन सिस्टम। पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एयर ट्रैप्ड होगा, इस वजह से भी प्रेशर नहीं आता है। 6 नंबर पे है वन पंप सील कॉजिंग लीक अराउंड पंप हेड। कुछ जो वार्म हो रखा है पंप को उसमें उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। फॉल्ट चेक वाल की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पंप सील की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो रीज़न है या ये जो कहें कि इसकी वजह से प्रेशर नहीं आता है, प्रेशर नहीं आना या फिर प्रेशर लोअर देन यूजल, जो आपको प्रेशर आना चाहिए उसके कम आए प्रेशर, या फिर प्रेशर ही नहीं आया। इस तो क्यों नहीं आया, इन वजह से हो सकता है। अब हमें तो पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है, बट इसको हम कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे हम समझें कि अब हमें करना क्या है। तो उसके लिए जैसे लीकेज है तो आपको चेक सिस्टम देखना है, और जहाँ भी इसकी लूजिंग फिटिंग है वहाँ वहाँ पे आपको चेक करना है कि कहीं पे जो लीक तो नहीं हो रहा है। अगर लीक हो रहा है तो उसे प्रॉपर टाइट करना है। उसके बाद है अगर मोबाइल फेज में ये प्रॉब्लम आती है, इंटरप्ट होती है, तो उसके लिए आपको चेक मोबाइल फेज लेवल को चेक करना है कि प्रॉपर मोबाइल फेज है कि नहीं है, क्योंकि कई बार सक्शन फिल्टर मोबाइल फेज के अंदर जो रहता है वो ऊपर ही रह जाता है, जिस वजह से वो सक नहीं कर पाता है। तो ये भी आपको चेक करना है, एयर चेक करनी है मोबाइल फेज की लाइनों में। और आपको देखना है कि जो मोबाइल फेज में कंपोनेंट है वो प्रॉपर मिसिबल हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं। अगर एयर ट्रैप्ड हो जाती है पंप में तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिसकनेक्ट ट्यूबिंग, जो डिसकनेक्ट है ट्यूबिंग या कॉलम के साथ जो लगा होगा उसको हटा के गार्ड कॉलम लगाना है। और उसके बाद पर्ज करना है कितने से 10 ml के जो पर मिनट के हिसाब से प्राइम देना है, सिस्टम को पर्ज करना है। जिस वजह से क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ द सिस्टम है चेक वाल लूजिंग। चेक वाल को भी थोड़ा आपको देखना है, एक बार हल्का सा लूज करके फिर दोबारा उसको प्रॉपर टाइट करना है। इन वजह से ये रेक्टिफाई हो पाएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर पे लीक, अगर जो मैंने बताया कि फेरुल में अगर लीक होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिकनेक्ट कॉलम एंड पंप सोलवेंट, यानी मतलब फेरुल से हटाना है फिर दोबारा से अच्छी तरह से उसे टाइट करना है। तो इन वजह से भी जो प्रेशर है वो प्रेशर आ जाएगा आपका। और उसके बाद है आपका एयर ट्रैप्ड इन सिस्टम। अगर सिस्टम में है तो वही है कि आप 100% मेथनॉल चलाओ और उससे पहले अच्छी तरह से प्रॉपर पर्ज करो सिस्टम को। तो इस वजह से भी ये रेक्टिफाई हो सकता है। फिर ये 6 नंबर पे है कि रिप्लेस सील इफ़ द सिस्टम। अगर आपका यहाँ पे लगता है वार्म पंप सील जो है वो आपका वार्म हो गया है तो उसकी वजह से आपको रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट अगर एक्सपीरियंस पर्सन की पड़ती है या फिर एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपने जो सर्विस जो इंजीनियर होगा उसका, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है फॉल्ट। अगर चेक जो वाल है, चेक वाल में प्रॉब्लम है तो रिबल्ड और रिप्लेस चेक वाल। यहाँ पर रिबल्ड का मतलब है कि चेक वाल को निकालना पड़ता है, उसको फिर सोनिकेट करना पड़ता है और फिर दोबारा उसे रिप्लेस लगाना पड़ता है। तो या ये कर सकते हो आप, या फिर इस अगर लगता है कि चेक वाल ख़राब हो गया है, उसमें कुछ माल फंक्शन की प्रॉब्लम दिख रही है, तो उस वजह से आप उसे हटा सकते हैं। और 8 नंबर पे रिप्लेस, आप रिप्लेस करेंगे इसकी सील की अगर ये फॉल्ट दिखता है तो। ओके फ्रेंड, ये कुछ ट्रबल शूटिंग थी जिस वजह से प्रेशर को हम चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।